everyone, welcome back to my channel Stock Market Mantras for Beginners. डेफिनेटली इस बार हम जून को कहीं ना कहीं आईपीओ का सीजन बोल सकते हैं बिकॉज आईपीओज लगातार लॉन्च हो रहे हैं एंड सभी आईपीओज को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इनफैक्ट सारी ही कंपनीज बहुत अच्छी हैं। पर बात ये आती है कि अब हम किस में अप्लाई करें कि हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले एंड प्रीमियम लिस्टिंग का बेनिफिट हमें मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डेयरी कंपनी के आईपीओ की जो कि कल ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ टिल टुमारो 3 o'clock। सो सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि कैसी इस कंपनी की परफॉर्मेंस है एंड क्या फ्यूचर स्कोप है, ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके कि हम आईपीओ के लिए अप्लाई करें या ना करें। सो वेरी क्विकली लेट्स जस्ट बिगिन विद डोडला डेयरी फंडामेंटल्स एंड बिजनेस कंडक्ट। डोडला डेयरी एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। अब हो सकता है कि इससे पहले आप लोगों ने इसका नाम ना सुना हो बिकॉज इनका जो मेन बिजनेस कंडक्ट है वो सदर्न रीजन में ही है, मेनली इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। कंपनी का एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है बिकॉज ये लोग प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कंपनी इज़ मेनली प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग मिल्क और इसके साथ साथ काफ़ी सारे डेयरी बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक बटर, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम एंड मैनी अदर्स। प्राइवेट डेयरी प्लेयर्स में कंपनी थर्ड पोजीशन में आती है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट बिकॉज दे आर प्रोक्योरिंग 1.03 मिलियन लीटर्स ऑफ रॉ मिल्क एवरी डे एंड अगर हम मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो उसमें दे आर प्लेस्ड एट सेकेंड पोजीशन बिकॉज साउथ में ये एक मेन डेयरी कंपनी है। कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो दे आर सर्विंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। डोमेस्टिक में तो क्लियरली पता लग ही गया क्योंकि साउथ की कंपनी है तो मेनली साउथ स्टेट्स में ही ये सर्व कर रहे हैं। बट कमिंग ऑन टू इंटरनेशनल ऑपरेशंस तो वो मेनली हमारे केन्या एंड युगांडा में है इस कंपनी के। बिजनेस कंडक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इनफैक्ट अच्छा ही है बिकॉज साउथ की एक अच्छी कंपनीज में से है, डेयरी इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है। दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट द कंपनी। नाउ कमिंग ऑन टू फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन। कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं विच इज़ अ ग्रेट साइन, बट रेवेन्यू हम जैसा देख रहे हैं मार्च 2020 के बाद थोड़े कम हुए हैं। नो डाउट इसका एक मेन रीज़न कोविड पैंडमिक ही है बिकॉज प्रोडक्ट्स जैसा हमने देखा डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क है, आइसक्रीम एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें हैं, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन सब चीज़ों की सेल कम हुई थी। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ इसलिए थोड़े से कम हैं। बट अब एक उम्मीद है फ्यूचर में कि सब नॉर्मल होगा तो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है एंड वो रिकवर कर सकते हैं। इनफैक्ट डेयरी कंपनीज़ को बेनिफिट मिला है बिकॉज प्रोक्योरमेंट प्राइजेस कम हो गए हैं एंड सेलिंग प्राइस बढ़ रहे हैं सभी डेयरी प्रोडक्ट्स के। फाइनेंशियल्स कंपनी के सही है, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट है बिकॉज आईपीओ से जस्ट पहले हम देख रहे हैं प्रॉफिट्स बढ़े हैं तो एक डाउट रहता है कि फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होगी। बट ऑफकोर्स देयर इज़ अ साइन ऑफ रिकवरी नियर फ्यूचर अगर सब कुछ सही रहा तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है डेयरी इंडस्ट्री में एंड दे आर ऑफरिंग डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल। एंड अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 72% मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स का सेल है। बट ऑफकोर्स ये सिर्फ एक फोकास्ट है, श्योरिटी से तो कोई कुछ नहीं कह सकता बिकॉज वी ऑल नो कोविड पैंडमिक इज़ गोइंग ऑन एंड उसका इम्पैक्ट हर एक सेक्टर, हर एक बिजनेस में दिख ही रहा है हमें। बट अब मेन बात करें अगर हम आईपीओ के रिगार्डिंग कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। गाइस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं बट स्टिल चांसेस ये है कि ये 20% तक के प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है बट नॉर्मल है। व्हाट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा रिस्की बैठे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते देन यू कैन स्किप दिस आईपीओ। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं बिकॉज कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छी है एंड डेयरी इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है, तो चांसेस हैं कि आईपीओ 20% प्रीमियम तक पे तो डेफिनेटली लिस्ट होगा। तो यू कैन गो फॉर दिस आईपीओ अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं। एंड वन मेन थिंग इज़ दैट कि ये एक डिफेंसिव सेक्टर से बिलोंग कर रहा है विच इज़ अ गुड थिंग। डिफेंसिव सेक्टर मीन्स कि जो सेक्टर हमेशा डिमांड में रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स तो दे आर ऑलवेज इन डिमांड, दैट वी ऑल नो। येस,
हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये हमें उतनी अच्छी रिटर्न ना दे पाए बिकॉज ऑफ कोविड एंड थोड़े बहुत अप डाउन होते रहें इसके सेल्स में। बट अगर हम आईपीओ की बात करें सो यू कैन गो फॉर दिस आईपीओ बिकॉज आईपीओ वाले दिन प्रीमियम पे लिस्ट होने के चांसेस हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड येस दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग दिस आईपीओ। सो नाउ कमिंग ऑन टू इट्स डिटेल्स। सो गाइज एक लोट में 35 शेयर्स हैं एंड प्राइस हमारा 421 से 428 है, तो हमें हमेशा लास्ट प्राइस पे ही अपना ऑर्डर लगाना चाहिए। और अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट 23 जून है, बट क्योंकि कल इसका डे 1 था सब्सक्रिप्शन का, तो कल ही वो 50% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, तो डेफिनेटली चांसेस बहुत कम है कि अप्लाई करने के बाद भी हमें अलॉट होंगे या नहीं। बट स्टिल आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए बिकॉज शॉर्ट टर्म में ये क्या रिटर्न्स देने वाला है इसमें कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रीमियम लिस्टिंग का बेनिफिट ज़रूर हो सकता है और एक डिसेंट प्रीमियम पे ये लिस्ट होना ही चाहिए। सो एंड लास्ट इज़ लिस्टिंग डेट। लिस्टिंग डेट हमारी 28 जून है, जो आप लोगों को पता लग सकता है, आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखिए लाइक CNBC, तो वहाँ से आपको पता लग सकता है कि ये कितने प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। एंड you can even have any stock market app being downloaded in your phone like Money Control is a good app, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। So ultimately you can apply for this IPO mainly for a decent premium listing benefit and जैसा मैंने हमेशा कहा है कि अपनी तरफ से रिसर्च ज़रूर करिए बिकॉज ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो कभी भी हम इन्वेस्ट कहीं भी करें हमें अपनी तरफ से रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्ट वाइजली। सो दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट दिस IPO। एंड गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।